हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है म्यूटेक्स लॉग्स के म्यूटेक लॉग्स क्या होते हैं गोलैंग के अंदर, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको हम समझेंगे ताकि जो है हम अपने कोड को और अच्छे से डेवलप कर सकें, लिख सकें, ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एफिशिएंट वे में हो सकें। और जहाँ अगर हम चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं तो चैनल्स के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूशन जो है वो हो सके। तो चलिए बात करते हैं पहले इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मान लो कि आप लोग जो हो बैंक गए हो, बैंक के अंदर आपने क्या कराया, 1000 रुपये मान लो डिपॉजिट है जो वो करवाया, ठीक है। साथ ही मतलब बैंक ने अलाउ कर रखा है, मतलब कोई बैंक ऐसा है कि उसने अलाउ कर रखा है कि आप दो ट्रांजेक्शन है वो एक साथ कर सकते हो। आपने एक साइड तो डिपॉजिट कराया, ठीक है, दूसरी साइड क्या किया आपने, उसमें से 1000 रुपया ही निकलवा लिया। तो क्या वो निकलेगा? आप तो उसको वही, ये अगर मान लो कि ये निकलने वाली ट्रांजैक्शन है जो पहले होगी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने अभी तो डलवाया था तो वो निकला क्यों नहीं? हो सकता है ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई हो सिस्टम के अंदर, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा हो। तो म्यूटेक्स लॉक जो है इसी कॉन्फ्लिक्ट को, इसी असिंक्रोनाइजेशन को दूर करता है और इसमें क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन है जो वो प्रोवाइड करता है। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन कहते हैं। तो अब इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन है जो वो देख लेते हैं कि अब ये मल्टीपल रिक्वेस्ट के अंदर कैसे काम करता है, कैसे लॉक करता है सिस्टम को, कैसे अनलॉक करता है। तो इसका एक जनरल एग्जांपल मैं आप लोग, मतलब एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। म्यूटेक्स लॉक तब तक कोई वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो लॉक है। वो ग्रीन सिग्नल का वेट करेगा कि जब म्यूटेक्स अवेलेबल है तभी मैं जो है एक्सेस दूं किसी भी और ट्रांजैक्शन को, ताकि जो है मैं अपनी ट्रांजैक्शन को फर्दर प्रोसेस कर सकूं। तो वही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट है जो वो डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक म्यूटेक्स लॉक है जो मतलब सिंक्रोनाइजेशन पैकेज के थ्रू मैंने म्यूटेक्स जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। उसके साथ मैंने क्या ले रखा है, एक मैप ले रखा है जिसके अंदर मैं कुछ हाइट्रेशन हैं जो वो करूँगा। इसको मतलब क्या है, इस मैप को मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक्सेस करेंगी और देखते हैं कि म्यूटेक्स कैसे इसको हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक इंक्रीमेंट फंक्शन बना रखा है जो कि क्या करता है, इस सेफ काउंटर को एक्सेप्ट करता है एज ए रिसीवर। मतलब ये क्या है, एक मेथड है। तो ये क्या करेगा कि इसमें से मैं जो सेफ काउंटर है उसमें से म्यूटेक्स लॉक लेगा एंड उस ट्रांजैक्शन को, हर एक ट्रांजैक्शन को लॉक करेगा जितने बारी भी इंक्रीमेंट फंक्शन जो है वो कॉल होगा। एंड उसी के साथ इस इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर आ रहा है, एक की आ रही है जो कि किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। एंड उसी के साथ मैं जो यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ था, मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर, तो उसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वही की को असाइन कर रहा हूँ। एंड इंटीजर जो है उसकी इनिशियल वैल्यू से उसको एक एक प्लस कर रहा हूँ, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट है जो वो कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ जो है मैं अपने म्यूटेक्स लॉक को अनलॉक कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग अ ट्रांजेक्शन। तो उसके बाद अगर मेरे को कहीं कोई की पे वैल्यू लेना है, मतलब इस मैप में से कोई वैल्यू एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को एक, उसके लिए मैंने एक फंक्शन मतलब मेथड बनाया हुआ है जो सेम रिसीवर के साथ है। एंड उसके अंदर मैंने एक की पास कर रखा है कि इस की पे पड़ा हुआ जो डेटा है वो मेरे को दे दो, रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पे क्या है, हमने फिर से वही लॉकिंग सिस्टम चलाया हुआ है। उसके बाद हमने डेफर यूज़ किया हुआ है कि जो अनलॉक है, जब फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू को तब ये जो है अनलॉक हो जाए उसी समय। तो उसके बाद हमने मेन थ्रेड में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो कॉलिंग है इन मेथड्स की, वो की हुई है। यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, एक सेफ काउंटर नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक वी के अंदर, जो सेफ काउंटर के अंदर वी था उसके अंदर एक बिल्कुल जो नया मैप है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है कि तुम्हारा जो मेमोरी एड्रेस है वो ये है। उसके बाद हमने क्या किया, आइट्रेशन चलाया है कि 0 से लेके 499, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि आप लोग सही से समझ जाएं। 0 से लेके मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 500 तक है कि तू अपनी ट्रांजेक्शन्स हैं जो वो करेगा। अब ये इसके अंदर अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दें, यहाँ पे मैंने गो रूटीन यूज़ की हुई है। गो रूटीन मतलब थ्रेड्स यूज़ किए हुए हैं। तो थ्रेड्स का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट किसी चीज़ को रन करना। तो यहाँ पे मैंने 500 थ्रेड हैं जो वो बना दिए हैं, 501 थ्रेड है जो वो बना दिया है।
तो 501 कैसे हुआ? वैसे आई जो है हमने 0 से स्टार्ट कर रखा है, तो इसीलिए ये 500 तक जो है वो चलेगा। उसके बाद इसका जो अगर मैं पूरा टोटल मानूँ तो वो हो गया 501। तो यहाँ पे मैंने क्या है, मल्टीपल थ्रेड बना रखे हैं, तो वो हर थ्रेड को इंडिपेंडेंट रन करेगा, वो किसी की वेट नहीं करेगा कि भाई तू वेट, तू चल ले, तू चल ले, तू चल ले, किसी की वेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपनी ट्रांजैक्शन, बस उसको क्या मतलब है कि मैंने ट्रांजैक्शन करना है, मेरे को कोई मतलब नहीं कि कोई कहाँ क्या जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं इसको। तो ये क्या करेगा, अपनी ट्रांजेक्शन है वो बस इंडिपेंडेंटली करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ उसकी आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे टाइम डॉट सेकंड का, मतलब 1 सेकंड का जो है टाइम स्लीप लगाया हुआ है। उसी के साथ हमने जो वैल्यू है किसी की पे गेट की हुई है कि इस की हमें जो है वैल्यू रिटर्न कर दो कि क्या आई। तो इसी के साथ हमने जो है, जब वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये लॉक हो जाएगा, एंड उसके बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, देन वो अनलॉक होगा। तो ऐसे करके क्या है कि थ्रेड्स जो हैं वो वेट करेंगे कि म्यूटेक्स जो है कब अवेलेबल हो, तो कब हम जो डेटा है वो ले पाएँ। तो पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरी लूप कितने टाइम रन हुई, 501 बारी जो है रन हुई, जो कि मैंने अभी रीज़न बताया था आप लोगों को। अब इसने क्या किया, ये जितने भी थ्रेड बने, ऑब्वियसली बात है 501 थ्रेड बनेगी बनेंगे। जब 501 वाला थ्रेड जब यहाँ पे आया, उसने वैल्यू जो है 501 इंक्रीमेंटेड कर दी। उसके बाद हमने उसी की पे जो लास्ट की उसने अपडेट की, उसी पे हमने उसको जो है वो वैल्यू मांगी कि ये वैल्यू हमें दे दो। तो उसने वो क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, एंड उसका जो हमें वैल्यू है वो पता चल चुका है। तो इसी के साथ हम क्या है कि इसको डेफर को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे भी यूज़ करना चाहूँ तो भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तो अगर मैं ये म्यूटेक्स लॉक अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको साथ ही साथ डेफर के साथ यूज़ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मेरा नियर बाय फंक्शन जब कोई एग्जीक्यूशन अपनी पूरी करेगा तो डेफर फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अगर मैं डेफर नहीं यूज़ करना चाहता तो मेरे को ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। वो क्यों लिखनी पड़ेगी? क्योंकि जब भी मैं इसको लॉक कर रहा हूँ वो साथ ही साथ अनलॉक हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लॉकिंग सिस्टम का। आफ्टर डूइंग अ ट्रांजेक्शन, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग अ ट्रांजेक्शन, देन यू नीड टू अनलॉक अ म्यूटेक्स। तो ये इसका मतलब है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये म्यूटेक्स की अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे रीड राइट में हेल्प करता है डेटा को, कैसे ट्रांजेक्शन को जो है वो सिक्योर करता है, कैसे हमारे डेटा को जो है सिक्योर करता है, समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं। अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।